यह अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा है कामना रहित कर्म में प्रवेश। कामना रहित कर्म बहुत समझने की बात है। कामना क्या है? अर्थात इच्छाओं का एक जाल, इच्छाओं का एक जगत। और व्यक्ति जो कर्म करता है, जो उसके माध्यम से कर्म होते हैं, सामान्यतः यही होता है कि कोई न कोई इच्छा, कोई न कोई कामना उसे कर्म के लिए धक्का देती है। क्योंकि बिना कामना के व्यक्ति सोच ही नहीं सकता कि हम कर्म क्यों करेंगे। कामना रहित कर्म सामान्य तल से अगर देखेंगे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि ऊपरी तल से देखने पर लगता है कि हाँ, हर काम तो हम इच्छा से ही कर रहे हैं, कोई न कोई हमारी कामना जागी तो हमने कुछ किया। लेकिन कामना रहित कर्म का तात्पर्य वास्तव में है अस्तित्व में एक माध्यम बन जाना। अस्तित्व जो कराए उसको अपने माध्यम से पूरी तरह हो जाने देना। कामना रहित कर्म का अभिप्राय है बांसुरी की तरह हो जाना। बांसुरी से जब हवा गुजरती है, उसमें कोई फूंक मारता है तो उससे संगीत निकलता है। उसकी अपनी कोई कामना नहीं है कि हमको ये वाला संगीत निकालना है या वो वाला संगीत निकालना है। तो ऐसे ही जब व्यक्ति इस अस्तित्व के हाथों में एक बांसुरी की तरह हो जाता है, तो अस्तित्व की जो धाराएं हैं, हवाएं हैं अगर उनको हम कहें, या जो प्रक्रिया है, वो उस व्यक्ति का सबसे गहरा सदुपयोग करती है और उसके माध्यम से बहुत सारे कर्म घटते हैं। कामनाएं उठती रहती, कामनाओं से कोई इसमें विरोध नहीं है। कामना रहित कर्म का यह भी अभिप्राय नहीं है कि व्यक्ति कोई भी कर्म ऐसा नहीं करेगा जिसमें कामना ना हो, होंगे, लेकिन जरा सा पीछे हट जाने पर वो भी कामना रहित अवस्था की ही एक प्रतिध्वनि मात्र रह जाएंगे, जो कामना से उपजे कर्म है। जैसे कि हमको गर्मी लगी तो हमने ठंडक की खोज करी, या हमको कोई भी इच्छा उठी तो हमने उसकी पूर्ति के लिए कर्म किया, तो वो सब हमारी कामनाओं वाले कर्म लगते हैं। लेकिन जीवन में बहुत सारे हमारा कार्य व्यापार ऐसे चलता है जैसे स्वतः स्फूर्त हमसे हुआ जा रहा है। तो अपने भीतर से उस श्रेष्ठ को, सर्वश्रेष्ठ को जब हम घटने देते हैं, तो हम ऐसी विशुद्ध अवस्था में पहुंचते हैं जहां पर हम बस माध्यम मात्र रह जाते हैं। ये अकर्ता की दशा है, ये नॉन डूअर की स्टेट है। अकर्ता की दशा में हम सारे कर्मों को करते हैं। अकर्ता की दशा में कई बार लोगों को लगता है कि हमको कुछ करना ही नहीं है, फिर तो हम धक्के खा के चलेंगे। नहीं, कर्म की पूरी स्वतंत्रता हमको मिली हुई होती है। हमको पूरी तरह इस बात की प्रतीति होती है कि हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम और जाग कर देखते हैं तो हमारे इस सब कुछ को करने की प्रेरणा देने वाली जो दशाएं होती हैं, जो हमारे कर्मों के तमाम विकल्पों को कोई दिशा देने वाली अवस्थाएं होती हैं, वो कहीं अनजान जगत से हमारे ऊपर अवतरित होती हैं और हम एक विशेष दिशा में कर्म के लिए चल पड़ते हैं। तो कामना रहित कर्म बहुत ही एक गहरी अवस्था है। व्यक्ति को इसे अपने जीवन में जब जगह देने की समझ आती है और वो दे पाता है जगह, तो अंतरयात्रा सचमुच में अपनी खिलावट की तरफ बढ़ने लगती है। ये अकर्ता का एक बहुत ही गहरा ढंग है और ऐसे व्यक्ति के माध्यम से बहुत कुछ होता है। वो ऐसा नहीं है कि बहुत कम क्रियाशील होता है। जैसे अगर हम भारतीय दर्शन में देखें तो भगवान कृष्ण ने इस देशना को ही मुख्यतः रखा, अकर्ता की भावदशा को। तो अकर्ता की भावदशा को उन्होंने रखा,
लेकिन अगर उनके जीवन को देखें तो उनसे ज़्यादा क्रियाशील व्यक्ति भी ढूंढना मुश्किल होगा। इसी कामना रहित कर्म की अवस्था को परिभाषित करने के लिए गीता का एक प्रसिद्ध वाक्य है जिसका अक्सर लोग गलत अर्थ करते हैं। वो कहते हैं कृष्ण गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म पर तेरा अधिकार है, परिणाम पर नहीं। लेकिन लोग इसका अनुवाद कर लेते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। अब फल की इच्छा ना करो, ये उसमें कहा ही नहीं गया, ये उसका अर्थ ही नहीं है। अर्थ कुछ और है। अर्थ है परिणाम पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, कर्म पर तुम्हारा है। अब वो कर्म की प्रोग्रामिंग है हमारे भीतर। उस कर्म की प्रोग्रामिंग से जब हम चलेंगे तो बहुत सारे विकल्प, बहुत सारी क्रियाएं हमारे माध्यम से हो रही होंगी और परिणाम चूंकि पूरे अस्तित्व की एक प्रक्रिया से, अस्तित्व के जो कार्य कारण के ढंग हैं और उनके जो अपने समन्वय हैं, उनकी बहुत सारे अनंत अनंत कारणों से वो जब घटेंगे तो परिणाम तो कुछ भी हो सकता है। अब जो व्यक्ति इस तरह से कर्मों में प्रवेश करता है तो वो एक कामना रहित अवस्था की तरफ चला जाता है, क्योंकि कामना तो हम परिणाम की ही कर रहे थे कि हम ऐसा करेंगे तो हमको ऐसा मिल जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा मिल जाएगा। और जीवन की गहरी समझ हमको क्या बताती है कि जरूरी नहीं है। हो सकता है तुम कुछ करो तो तुमको वो परिणाम मिल जाए जो अपेक्षित था, हो सकता है तुमको वो परिणाम मिल जाए जो अपेक्षित नहीं था, हो सकता है तुमको वो परिणाम मिले जो तुम्हारे अपेक्षित से भी अच्छा था, हो सकता है तुमको वो परिणाम मिले जो तुम्हारे अपेक्षित से भी बुरा था। कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जब इस पूरी समझ को व्यक्ति अपने अंतरतम में उतार लेता है तो वो कामना रहित अवस्था में हो जाता है। और जो कर्मों का अधिकार यानी कर्मों की स्वतंत्रता, वो भी उस चेतना की विराटता ने ही उसको एक अपने भीतर विशिष्ट दशा दी है कि हम स्वतंत्र रूप से कर्म बहुत सारे कर सकते हैं। तो वो घटते रहेंगे, व्यक्ति पूरे विशुद्ध ढंग से उनमें बहता रहेगा, अस्तित्व के हाथों में वो बांसुरी की तरह बन जाएगा। इसीलिए भारतीय दर्शन में हमने भगवान कृष्ण के हाथों में बांसुरी दिखाई। बांसुरी का अर्थ नहीं कि कोई बड़े संगीतज्ञ बने वो घूमते थे, बस ये प्रतीक था कि ऐसे ही हो जाना है, कर्मों को ऐसे ही घटने देना है। और तब कर्म कैसे हो जाते हैं? मधुर, संगीतमय। कामना रहित कर्म आकर्षक, मधुर, संगीतमय, लयबद्ध होते हैं जो जीवन में मधुरता घोलते हैं। कामनाओं के पीछे भागकर यानी परिणाम को पकड़ने के लिए ही कोई भागेगा तो कर्म विषाक्त हो जाएंगे। कितने देखिए बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कंपटीशन दे रहे हैं, उनको चाहिए ये आना चाहिए, इतना नंबर आना चाहिए, वो नहीं आया, अवसाद में जाते हैं, आत्मघात में भी जाते हैं। अगर वो देखें कि परिणाम की चिंता करनी भी क्या थी, जो आया सो आया, तुम्हारे माध्यम से जो 100% हो सकता था तुमने वो किया, बात खत्म हो गई, संतुष्टि उसी में है। तो ये अवस्था, इस अवस्था में जीना कामना रहित कर्म की अवस्था है और वही विशुद्ध अंतर यात्रा है।